हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग जमींदार, रमेश, बिमलेश, आकाश, मनीष, आराध्या, शुभम, अभिषेक, विकास, सचिन, चित्रसेन, सतीश, अमन, शुभम, प्रीति, निधि, ध्रुव, प्रतिभा, आदर्श, अरविंद, आराध्या, अरुण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। बताओ कुलदीप, क्या कहना है आपको? एआरओ का पेपर लीक हो गया? कहां लीक हो गया? हाँ, डीआई की क्लास रुक गई थी, टेक्निकल इश्यू हो गया था इसलिए रुक गई थी। आज कराएंगे 12 बजे करियर विल के यूट्यूब चैनल पर, उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज कर लेना। जिन बच्चों ने अभी कर रहे थे वो आज कंटिन्यू कर सकते हैं, जो क्लास रुक गई थी। ओम शंकर, वीरेंद्र, भगवान दास, अरुण, ऋचा, शालिनी, अवधेश, कुलदीप, साक्षी। चलिए, अमित, सतीश। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज की बात की जाए तो साधारण ब्याज की जब हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज में आपका क्या होता है? सबसे पहली चीज यह है कि साधारण ब्याज में जो आपने पढ़ा हुआ है उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ये पढ़ा होता है आप लोगों ने। यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही पढ़ा होता है ना सबने फॉर्मूला। क्या हम इसी फॉर्मूले से जाएंगे? नहीं, इस फॉर्मूले से नहीं जाएंगे। देखो, अगर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, मतलब सिंपल सा सादा ही दे दिया है, बिल्कुल सब चीजें डायरेक्ट दे दी हैं आपको, तो ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला पुट ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं, डायरेक्ट चीजें दी गई हैं। तो अगर चीजें डायरेक्ट नहीं है तो आपको फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन करें तो आप ज्यादा इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें 5 चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल, एक अमाउंट, एक इंटरेस्ट, एक टाइम और एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जानते ना आप सब लोग? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। इंटरेस्ट, आई का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। टाइम, टी का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। समझिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल फंडा है, बिल्कुल सिंपल फंडा है कि जैसे मूलधन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को जो पैसा हम ब्याज पर उधार देते हैं या किसी से जो पैसा हम ब्याज पे उधार लेते हैं, दोनों ही पैसे को हम क्या कहते हैं? मूलधन। किसी को जो पैसा उधार दिया वो भी मूलधन, किसी से जो पैसा उधार लिया वो भी आपका मूलधन। ठीक है, जैसे मान लो हमने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो 10,000 रुपए हमने उधार लिए और 2 साल के बाद हमने उसको 12,000 रुपए चुका दिए। तो ये 10,000 रुपए जो उधार लिए हैं वो हमारा मूलधन हो गया, 12,000 रुपए जो चुकाए हैं वो हमारा मिश्रधन हो गया, और जो 2,000 रुपए हमने यहां पर एक्स्ट्रा दिए हैं वो किसके दिए हैं? ब्याज के। और जो 2 साल के लिए 2 साल बाद चुकाए हैं वो हमारा टाइम हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा 12% पर एनम। तो 12% पर एनम का मतलब अगर आप किसी को 100 रुपए ब्याज पे देते हैं तो एक साल में 100 रुपए पर आपको 12 रुपए का ब्याज मिलेगा पर एनम, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष मतलब एक साल में, तो एक साल में आपको 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज मिलेगा। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है।
ठीक है, 100 रुपए देंगे तो 12 रुपए का, 50 रुपए मतलब हमने बोला 15% पर एनम, तो 100 रुपए पर एक साल में 15 रुपए, 20% पर एनम मतलब 100 रुपए पर एक साल में 15% पर एनम मतलब 100 रुपए पर एक साल में 15 रुपए का ब्याज, 20% पर एनम मतलब 100 रुपए पर एक साल में 20 रुपए का ब्याज। ठीक है, ये आपको पता होता है। चलिए अब आप एक चीज समझिएगा कि जैसे जब कभी भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे सब चीजों को परसेंटेज में सोचेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रिंसिपल मतलब कॉस्ट प्राइस, अमाउंट मतलब सेलिंग प्राइस, और इंटरेस्ट मतलब आपका प्रॉफिट। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था ना, तो प्रिंसिपल मतलब आपका सीपी क्रय मूल्य, अमाउंट मतलब विक्रय मूल्य, और इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट। अब आप देखो प्रिंसिपल को आप क्या मान लोगे, फिर 100%, 100% मान लोगे, नहीं मान लोगे। अमाउंट के केस में क्या मानोगे, प्रिंसिपल जो भी है उसमें इंटरेस्ट जोड़ दोगे। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता था, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो यहां पर सीपी की जगह क्या होगा, प्रिंसिपल, और प्रॉफिट की जगह इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अब देखो अगर हम ये कहें कि 12% से 3 साल का इंटरेस्ट बताओ, हम आपसे कहें 20% से 4 साल का इंटरेस्ट बताओ, हम आपसे कहें 9% से 10 साल का इंटरेस्ट बताओ, तो क्या आप बता सकते हो, जी हां भाई 12% एक साल में मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 12 इंटू 3 यानी कि 36%। 20% एक साल में, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 20 इंटू 4 यानी कि 80%। 9% एक साल में, तो 10 साल में कितना मिलेगा, 9 इंटू 10 यानी कि 90%। मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जब कभी भी वो आपसे इंटरेस्ट की बात करेगा, तो जो रेट है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इस चीज का ध्यान रखना कि जब कभी भी इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, रेट इनटू टाइम। रेट मतलब एक साल में कितना मिलता है, उसमें जितने भी साल मिला है तो वो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया सबको। अब ये बताओ कि अगर हम यहां पर ये कहते हैं 12% से 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहोगे 12% से 3 साल में इंटरेस्ट होगा 36%। होगा नहीं होगा, बिल्कुल 36% इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल हमेशा 100 ही होता है। अमाउंट कितना होगा बताओ, अमाउंट के केस में क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो जुड़ जाता है। तो अगर 36% इंटरेस्ट है तो अमाउंट होगा 100 प्लस 36 यानी कि 136%। 80% है तो 100 प्लस 80 यानी कि 180%। 90% है तो 100 प्लस 90 यानी कि 190%। तो जितना भी परसेंट इंटरेस्ट होगा उसे आप 100 में जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। दो चीजें, एक तो ब्याज निकालने के लिए रेट में टाइम का मल्टीप्लाई करना है। रेट मतलब एक साल में जो मिलता है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्याज आ जाएगा, और ब्याज को अगर 100 में जोड़ दोगे तो मूलधन, मिश्र धन आ जाएगा, यानी कि अमाउंट। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमेशा 100 ही होता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस, जल्दी से नोट कर लीजिए। चाहो तो लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए। क्योंकि अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे और आप क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देंगे आराम से। दिखाएं क्वेश्चंस, नोटेड सर, बेहतरीन। चलो अब ये देखो, अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको दो तरीके से बताते हैं। 10,000 रुपए पर 5 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा।
तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। P कितना है? 10,000। ब्याज की दर कितनी है? 12%। टाइम कितना है? 5/100। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12×5 = 60। 60 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 6,000 रुपए। यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी आसान है। अगर आप वैसे सोचोगे बिना फॉर्मूले के सोचना स्टार्ट करो, तो जो ब्याज होगा आपका, वो ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट क्या होगा? 12% एक साल में, तो 5 साल में 12 × 5 यानी कि 60%। 60% आपका इंटरेस्ट होगा। तो जो भी आप पैसा दे रहे हैं ना, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए पर बस 60% निकाल दो। तो 10,000 का 60% मतलब 6,000 रुपए। यही आंसर, नोट कर लो। यही आंसर हो गया, है ना? फॉर्मूले से भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पूछा जाए तो। देखो, डायरेक्ट पूछेगा तो फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधे वैल्यू पुट करनी है। और वैसे तो आसान है ही भाई। इतना ध्यान रखना, ब्याज बराबर जो होता है वो रेट इनटू टाइम होता है, बस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ब्याज आ जाता है। तो 12% एक साल में, तो 5 साल का आ जाएगा, खेला हो जाएगा खत्म। वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लो। अभी 2-3 क्वेश्चन आपको बेसिक कराएंगे, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे देता है, फिर हम आपको वो दिखाएंगे। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग वाले नहीं है। सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपए जमा किए, तो ये क्या हो गया? मूलधन। बैंक द्वारा 8% वार्षिक साधारण ब्याज दे है। सारथी ने पैसे को 5 साल तक बैंक में रखा, ब्याज कितना मिलेगा? सेम क्वेश्चन, बताओ। कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम है। 3,125, अगर हम वैसे जाएंगे तो ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। प्रिंसिपल है 3,125, ब्याज की दर है 8%, 5 साल/100। 8×5 = 40, तो 31 × 4 = 124, 124, 125, 1250, 1250 आ रहा है सबका, चेक कर लेना भाई एक बार। ये आपका आंसर, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि ब्याज जो होगा वो आपका 8% एक साल में, तो 5 साल में 40%। तो बस 3,125 रुपए का 40% निकाल दो, तो भी आपका 1,250 रुपए ही आ जाएगा। यही आपका आंसर। तो अभी तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं है ना? चलो जल्दी से नोट कर लो, और नोट करके हमें कंफर्म करो। अभी तो बिल्कुल हमने सिंपल क्वेश्चन कराने हैं अभी आपको। 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। केवल थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लीजिए या छोटा सा लॉजिक लगा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करके हमें कंफर्म कर दो। अब सबको समझ में तो आ रहा है? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए, नोटेड, डन। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करिए। हाँ, 8×5 = 40 ट्रिक मस्त है मेरे भाई, आराम से अब करो इसको, करो अब।
गुड मॉर्निंग प्रशांत, लेट हो गए। अब्दुल को एक निश्चित अवधि में 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज के रूप में इतने मिले। समय बताएं। फाइंड द टाइम। अब आप हमें यहां यह बताइए कि ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है और ये हमारी ब्याज की दर है। फॉर्मूला अब बंद कर देंगे थोड़ी देर में लगाना, एक दो क्वेश्चन में और बता रहे हैं, अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बताइए, यहां हमें ब्याज दे रखा है 12,600 रुपए का, मूलधन दे रखा है 70,000 रुपए, ब्याज की दर 12% है और टाइम आपसे पूछा गया है। कर सकते हो? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। 20202020 12 से ये कितने बार जाएगा? नहीं जाएगा। 7 से ये जाएगा 18 बार, 18/12, तो टाइम इज इक्वल टू 18/12 यानी कि 1.5 साल। ये आपका आंसर, ठीक है। तो 3/2 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके वीरेंद्र, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब पूछ तो कुछ भी सकता है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा थोड़ी है ये आए नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो हैं। लेकिन अभी हम आपको जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो हम आपको टिक कराएंगे। पूछता तो सारे ही क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं पूछता है, लेकिन जो ज्यादा पूछ सकता है उसको हम आपको टिक कराएंगे। दूसरी चीज ये देखो, दूसरा तरीका ये है कि आपको ब्याज कितना मिला आप सीधे निकाल सकते हैं। आपको 12,600 रुपए का ब्याज मिला है 70,000 रुपए पर। भाई जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते थे ना, प्रॉफिट सीपी पर होता था, ऐसे यहां इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे होता है। तो ये यहां पर आपका आ जाएगा 4 जीरो कटने के बाद 18%, यानी कि आपको 18% का ब्याज मिला है। अब आपको यह पूछा है 18% का ब्याज कितने टाइम में मिला है। आप जानते हैं ब्याज बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट हमारा 12% है, टाइम आपको निकालना है और ये 18, तो टाइम हो गया 3/2 ईयर्स। ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हैं, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको एक साल में 12% ब्याज मिलता है, तो 18% कितने साल में मिलेगा? 1.5 साल में। बिना पेन के कर सकते हो भाई। आपको 12% मिलता है एक साल में, मिला कितना है? 18%, तो 18% कितने मिलेगा? 1.5 साल में। गुड मॉर्निंग विजय, वेरी गुड आयुष, भीष्म, गोपाल, प्रिया, अनुपम, मोहिनी, प्रतिभा, साहिल, बहुत बढ़िया। अब हम ये फॉर्मूला लगाना बंद कर देंगे। फॉर्मूला जब सारी चीजें आपको दी गई हो सीधे फॉर्मूले में तो लगा सकते हो, हम ये नहीं करें कि बिल्कुल मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी आप आराम से ऐसे कर सकते हो। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब जाएंगे डेप्थ में, तब तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर आपका ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो अब ये बताओ, यदि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल राशि के 40% के बराबर है, तो यह बाद में उसी दर पर मूल राशि के बराबर होगा। तो यह कितने बाद में, कितने वर्ष बाद में, कितने वर्ष में लिख लो, कितने वर्ष में उसी ब्याज दर पर मूल राशि के बराबर होगा। बिना पेन के इस क्वेश्चन को जा सकते हैं लॉजिक से। 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूल राशि के 40% के बराबर है। तो मूल राशि को अगर हम 100% मान लें तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 40%। तो यह कितने वर्ष में उसी ब्याज दर पर मूल राशि के बराबर होगा? तो हमें 100% ही ब्याज चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 8 साल में 40% ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 40%। तो कितने साल में आपको 100% ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, इसको आप अगर ब्याज की दर भी पूछ सकता है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो 40% अगर आपको 8 साल में मिला है तो 1 साल में जो मिलता है वही ब्याज की दर होती है, या R/T बराबर इंटरेस्ट ऐसे कर सकते हैं। तो 40 को 8 से डिवाइड कर दोगे 5%, ब्याज की दर 5% है। और आपको 100% चाहिए, तो 5% से 100% कितने साल मिलेगा? 5 × 20 100, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो
कि 40% का ब्याज, 40% का ब्याज आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8 साल में। 100% का ब्याज आपको चाहिए, कितने साल में मिलेगा? तो 40% की वैल्यू दे रखी है, 100 की पूछी है, तो 20 साल, 20 ईयर्स, 20 साल, यही है आपका सही। कितना आसान है ना। अब फॉर्मूले से जाओगे तो ये लेंदी पड़ेगा, और अगर आप ऐसे जाओगे तो इसे आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। कहीं कोई आवश्यकता है फॉर्मूले की? नहीं ना। वेरी गुड आयुष, रोहित, अभिषेक, सोहिल, ऋतिक, देवाशीष, राकेश, बहुत खूब। सबको समझ में आ रहा है ना? आसान है ना, सिंपल इंटरेस्ट। मोहिनी, प्रिया, प्रतिभा, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। इजी ना। चलो अगला बताओ। करो अब, मजे करो, ऐसी सोचो क्वेश्चन को आसानी से होंगे। रवि ने एक बैंक में 8% प्रति वर्ष की दर पर ऋण लिया। 8% की दर पर उसने कोई पैसा लिया। 5 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए इतने रुपए का ब्याज देना पड़ा। अब बताओ 8% एक साल में, तो 5 साल में कितना होगा? 8 × 5, 40% होगा या नहीं होगा बताओ। यानी कि अगर कोई आदमी 8% से 5 साल के लिए पैसे लेता है तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 40%। तो उसने कहा है, उसने जो ब्याज दिया है वो 6400 रुपए का ब्याज दिया है। तो 6400 रुपए जो आपको ब्याज दिया गया है वो किसकी वैल्यू है? 40% की। रवि द्वारा उधार ली गई मूल राशि प्रिंसिपल पूछी है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। तो आपको यहां जो 6400 दिया है ना, वो 6400 40% की वैल्यू दे रखी है। लिख लेते हैं एक लाइन। तो 40% की वैल्यू आपको 6400 दे रखी है, और आपको 100% की वैल्यू पूछी है। तो आप कैसे करते हैं? 6400 को 40 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, 16,000 रुपए। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे सोचोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अभी चलेगी, अभिषेक बताएंगे उसके बाद। नोट हो गया ना? चलो वेरी गुड। देवाशीष, अनुपम, राकेश, प्रिया, अरविंद, सचिन, विकास, बिमलेश, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। राकेश, बहुत बढ़िया। चलो मोहिनी, अनुपम, सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? तो ये बताओ, 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद एक राशि इतने रुपए हो जाती है। ये देखो, एक राशि इतने रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब मूलधन नहीं, ये आपका मिश्र धन है, ये समझ लीजिए। ये आपको क्या कहना चाहता है कि इस क्वेश्चन में ये आपका मिश्र धन है। 5% की दर से 2 साल में ब्याज कितना होगा बताओ? 5 × 2, 10%। और ब्याज 10% होगा तो मिश्र धन कितना होगा? 100 में 10 जोड़ देंगे, 110% होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो योग ज्ञात करें, मतलब मूलधन, मूलधन ज्ञात करें। तो आपको 110% की वैल्यू दे रखी है 26,400 रुपए। आपको मूलधन 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे करोगे? 26,400, 110 की वैल्यू है, 100 की निकाल लो, तो 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज, 24,000 होगा। हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेपर का तो प्रेशर रहता ही है, अभिषेक मेरे भाई, वो तो आप समझ लो।
भाई ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, 26,400 रुपए क्या है आपका अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जो भी आपने पैसा उधार लिया था उसमें ब्याज जोड़ दो। तो क्योंकि ब्याज हमारा यहां पर 10% है और मूलधन हम 100% मानते हैं, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये 110% की वैल्यू है। और 110% की वैल्यू दे रखी है तो 100% तो आप निकाल ही सकते हैं। चलो अगला बताओ। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.5 वर्षों में एक राशि इतने रुपए हो जाती है। प्रारंभ में निवेश की गई राशि, करिए इस क्वेश्चन को अब, तुरंत कर लोगे। धनराशि इतने रुपए हो जाती है, देखो पैसा इतने रुपए हो गया। अगर कहता ब्याज इतने रुपए होगा तो ब्याज होता है, पैसा जब इतने रुपए बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिश्र धन से। किससे होता है, मिश्र धन से। तो अब बताओ ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 6% से 6.5 साल में। 6 छंगे 36 और 3 39%, 39% हो गया। तो ब्याज 39% हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया, 139%। तो आपको 139% की वैल्यू दे रखी है, 834 रुपए। निवेश की गई राशि आपसे पूछी गई है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 834 रुपए जो है वो 139 की वैल्यू है, 100 की पूछी है। किससे जा सकता है, 6 की रेंज में जा रहा है। देखो ऑप्शन दिख रहा है, 6 से काट के देखना। 6 निम 54, 6 तिया 18, 18 और 5 23, 6 एकम 6 और 2 8, पूरा पूरा कट रहा है 6 बार। तो पूरा पूरा 6 बार कट रहा है, तो 6 × 6 600 रुपए। यही आपका आंसर है ना, इजी। ऑप्शन ए। कौन सा, कुलदीप अभी आए हो क्या, कुलदीप आप शायद आपने अभी आए होगे। कोई दिक्कत है क्या आपको, बताओ क्या दिक्कत है। मैराथन मैथ की चलानी है संचित, कल देखो प्लान करते हैं। मोहिनी, गोपाल, सोहिल, बहुत बहुत बढ़िया। ऋतिक, बहुत खूब। आयुष, सोहिल, चलिए अब बताइए। सबको समझ में आ रहा है ना, आसान है ना, कितने आसानी से हो रहे हैं देखो। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, यदि साधारण ब्याज की दर 8% से 12.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब 1 साल की आय, इतने रुपए बढ़ जाती है, तो उसके निवेश की मूल राशि क्या है। अब सोचिए, यहां जो दिया है 369 रुपए बढ़ जाती है, ये क्या है, ये उसकी इनकम, जो इनकम बढ़ रही है। भाई इनकम क्यों बढ़ रही है, या कह सकते हैं ब्याज जो बढ़ रहा है, एक ही बात है। क्योंकि जो 8% मिल रहा था, 8 से 12.5% मिल रहा है। तो जहां 8% मिल रहा था वहां 12.5% मिल रहा है, तो इसका मतलब 4.5% ज्यादा मिल रहा है। यही मतलब है या नहीं है। भाई जो ब्याज 8% मिल रहा था वो ब्याज 12.5% मिल रहा है। तो 8 की जगह 12.5% मिल रहा है, मतलब 4.5% आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो इसका मतलब 1 साल में आपको 4.5% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और रुपए में कितना मिल रहा है, वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का 369। तो ये आपको 4.5% की वैल्यू दे रखी है। फिर वही 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कैसे करोगे बताओ। तो 369 को 4.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। तो पहली चीज तो एक काम करो कि ये पॉइंट हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा लो। 9 से ये 5 बार, 9 से ये 41 बार, 5 से ये 2 बार, 41 दूनी 82, तो 8200 रुपीज। ये आपका आंसर, ऑप्शन बी।
देख लो देवाशीष अपने हिसाब से। ठीक है मोहम्मद, एक बार रिपीट कर देंगे, पहले नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप ये सोचो कि आपने किसी को, आपने बैंक में पैसा जमा किया, और आपने बैंक में पैसा जमा किया और बैंक वाला पहले आपको 8% ब्याज देता था, अब 8 की जगह वो दे रहा है 12.5%। तो ये खुशी वाली बात है या गम वाली बात है? तो सिंपल सी बात है, बहुत खुशी की बात है। जहां 8 की जगह 12.5 मिल रहा है तो अच्छी बात है। देखिए 8 की जगह 12.5 मिल रहा है तो एक साल में 4.5% हमें ज्यादा मिल रहा है। तो 4.5% हमें एक साल में ज्यादा मिल रहा है। और रुपए में कितना मिल रहा है? 369। तो 4.5% की वैल्यू आपको दे रखी है 369। 100% की पूछी है। कितना आसान हो गया। अगला देखो। अब ये बताओ कौन कौन करेगा। किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज, और उसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के बीच का अंतर। आप समझिए, आपने किसी पैसे को दो जगह दिया है, लिखित नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है पेपर, ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन टिक कर देंगे, जैसे यहां पर है ऐसे होता है। आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया, एक दिया 12% से 4 साल के लिए, एक दिया 9% से 5 साल के लिए। तो दोनों में जो ब्याज मिलेगा ना उसका अंतर दे रखा है। तो हम एक बात जानते हैं कि 12% से 4 साल में जो मिलेगा वो मिलेगा 48%, और 9% से 5 साल में जो मिलेगा वो मिलेगा 45%। तो 48% और 45% का अंतर हमें दे रखा है। तो बताओ 48% और 45% का अंतर कितना होगा? 3%। तो ये 3% की वैल्यू दे रखी है 412.50 रुपीज। तो 412.503% की वैल्यू है। प्रिंसिपल 100% की पूछी है। 3 एकम 3, एक और एक, 3 तिया 9, 2 और 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो आपका हो गया 13,750 रुपए। है कहीं? जी हां, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा बताओ, सबको समझ में तो आ रहा है ना? वेरी गुड विकास, राकेश, गोपाल, अनुपम, प्रदीप। डीआई अभी यूट्यूब पे कराया था शनिवार को। प्रदीप को क्लास में तो अभी क्लासेस वैसे ज्यादा हो जाती हैं, आपकी टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे करा दिया था। सचिन, राकेश, रोहित, जिस बच्चे ने नहीं किया है वो कर ले। और आज भी दोपहर में हम डीआई कराएंगे यूट्यूब पर। आज दोपहर में भी 12 बजे करियर विल यूट्यूब पर हम डीआई कराएंगे। तो जिस बच्चे को डीआई करना हो आज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये देखो महारथियों, एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्षों के लिए ब्याज से 50 रुपए कम है। मूलधन ज्ञात कीजिए। करिए सर जी, आपने ऐसा ही वाले क्वेश्चन को एकदम हलवा बना दिया। आप ग्रेट हो सर, थैंक यू मेरे भाई। ग्रेट ग्रेट नहीं है, बस नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। प्रिया, अनुपम, प्रतिभा, विजय, यशस्वी, सोहिल, अभिषेक, आदित्य, बहुत बढ़िया। चलिए करो। 12% से 5/2 साल में कितना मिलेगा भाई? 2.5 साल मतलब 30%। 10% से 7/2 साल में कितना मिलेगा भाई? 35%। तो 35 और 30 का आपको अंतर दिया गया है, कितना? 5%। उसी की वैल्यू दे रखी है 50 रुपए। ये तो और आसान हो गया। 50 रुपए 5% की वैल्यू है और 100% की पूछी है। 5,000 रुपए, यही आपका आंसर। 5,000 क्यों कर दिया? 5 एकम 5, 10,000, 1,000 रुपए। कितना आसान क्वेश्चन है ना।
अगर यही फॉर्मूले से सोचो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं, और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिना फॉर्मूले के जाएंगे तो आप इसे ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। 1000 वाले बच्चे सारे अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। पेपर लिखित नहीं होता अंतिमा, बताया ना आपको, फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो उस चीज को बार बार, एक ही चीज को कितने बार पूछोगी। ऑब्जेक्टिव होता है, आंसर टिक करने होते हैं, जैसे यहां टिक कर रहे हो, चाहे सॉल्व करके करो चाहे बिना सॉल्व करके करो। यहां तक आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ज्यादा आते हैं ना उसको हम टिक कराएंगे। ये बताओ, इसे कौन कर सकता है? वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने अभी किया था, लेकिन थोड़ा सा बेटर है। हाँ, ये भी गया नानी के घर। जब एक राशि को 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो उस पर इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई, मतलब 5 साल में इतना ब्याज मिला। यदि साधारण ब्याज प्रति वर्ष 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि इतनी होती। निवेश की गई राशि क्या है? आप सोचो, टाइम यहां कितना है? 5 साल। ब्याज की दर अगर 2% अधिक होती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर 2% अधिक होती तो हमें 1 साल में 2% अधिक मिलता। तो 5 साल में 2% से 5 साल में कितना अधिक मिलता? हमें 10% ब्याज अधिक मिलता। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? भाई अगर हम 2% अधिक लेते हैं 1 साल में, तो 5 साल में हम कितना अधिक लेंगे? 10%। तो यहां जो रुपए में हमें अधिक मिला है ना, 5600 मिला है 5250 से, तो यानी कि यहां 350 रुपए हमें अधिक मिला है। तो जो 10% अधिक मिला है परसेंटेज में, वहां रुपए में कितना अधिक मिला है? 350। तो 350 जो अधिक मिला है वो 10% की वैल्यू है। तो 350 10% की वैल्यू है। तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू 35,000 रुपए। यही आपका आंसर, खत्म। सॉरी, 3500 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा है, डिफरेंस क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? जब कभी भी अधिक या कम की बात होती है तो डिफरेंस करते हैं। यहां पर भी देखो, पिछले क्वेश्चंस में इतने रुपए कम मिलते, हमने आपको परसेंटेज में भी लिखाया था। जब कभी कम या अधिक की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पहली क्लास बताया था कि जब कभी कम या अधिक की बात करते हैं तो उसका मतलब पहले जो मिल रहा था और अब जो मिल रहा है उन दोनों का अंतर। तो जब उसने बोला इतने रुपए कम मिलते हैं, इतने रुपए अधिक मिलते हैं, तो इसका मतलब पहले जो रुपए मिल रहे थे और अब जो रुपए मिल रहे हैं उनका अंतर। ठीक है, अब समझ में आया? समझ में आया महारथियों? चलो ये देखो, बताओ इस क्वेश्चन को। सिंपल है, आप ये सोचो ही मत आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो। जब आप ये सोचोगे आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अक्षय ने 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपए उधार लिए। उतनी ही राशि अपने मित्र को 2 वर्षों के लिए 9% पर दे दिया, तो अक्षय को कितना मुनाफा होगा? देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके आसपास, जैसे हो सकता है किसी के फैमिली में ये काम होता हो, फैमिली में नहीं होता हो तो आसपास जरूर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में नहीं बोलेंगे, हर गांव में होते हैं कि उन कुछ लोगों का काम ही पैसे, ब्याज पर पैसा उठाना होता है। तो कोई आदमी, जैसे मान लो मैं किसी से 6% पे उधार लेके आया, किसी से पैसा उधार लिया और उस पैसे को मैंने दूसरे को दे दिया। लिया मैंने 6% पर, दे दिया मैंने 9% पर। तो कुछ ना करने के बावजूद भी बीच में मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं 2 वर्षों के लिए 6% पे ले रहा हूं और 2 वर्षों के लिए 9% पे दे रहा हूं। तो इसका मतलब 1 साल में मुझे सीधे सीधे 3% का प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है?
तो या तो ऐसे सोच लो कि एक साल में 3% तो 2 साल में 6%, या तो ऐसे सोच लो, या 6% से 2 साल में आपको 12% देना है किसी को, और 9% से 2 साल में 18% आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे कर सकते हैं कि ब्याज जो है वो आपको 18% मिल रहा है, 12 देना है, यानी कि 6% आपको बीच में क्या हो गया, प्रॉफिट, मुनाफा। ये आपका बीच में क्या हो गया, प्रॉफिट। पैसा इधर से लेकर के उधर दिया और बीच में हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया। पैसा हमने कितना लिया था, 3,000। तो 3,000 रुपए जो हमने उधार दिए हैं उस पर हमें 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3,000 का 6% मतलब 180 रुपए का हमें बीच में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यही हमारा आंसर 180 रुपीज, ऑप्शन बी यही है सही, है ना। इजी आंसर आपके हमसे पहले आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। इजी है, बहुत इजी है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा लॉजिक, सीधा लॉजिक है, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत वाली बात है ही नहीं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे समझो और आगे बढ़ो। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही, सिंपल इंटरेस्ट कितना आसान हो गया था, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, चार वर्षों के लिए 5,000 रुपए, 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपए की दो जमाओं पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि प्रति वर्ष समान साधारण ब्याज दर पर बनाई गई और 2,400 रुपए थी। यानी कि जो ब्याज है वो 2,400 रुपए का था, कितने पर, 5,000 रुपए पर 4 साल और 4,000 रुपए 5 साल। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए पर आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल ब्याज मिलेगा, और 4,000 पर आपको ऐसे ही 5 साल तक मिलेगा। तो 5,000 रुपए को 4 साल के लिए अगर आप ब्याज पे दो तो कोट पैसा कितना हो जाएगा, 20,000। ऐसे ही 5 साल के लिए आप 4,000 रुपए दे रहे हो तो ये भी कितना हो गया, 20,000। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि या तो 5,000 रुपए किसी आदमी को 4 साल पे ब्याज पे दो, या दूसरा आदमी 20,000 रुपए 1 साल के लिए दे रहा है। दोनों ही कंडीशन में ब्याज क्या मिलेगा, बहुत ही आसान, ठीक है भाई। या तो एक मैं हूं जो आदमी सीधे 20,000 रुपए दे रहा है, और एक आदमी कह रहा है 5,000 रुपए 4 साल के लिए ले जाओ साधारण ब्याज पर, तो दोनों को पैसा बराबर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल पे ही पैसा मिलता है। तो यहां पर ये 4 वर्ष के लिए जो हम 5,000 रुपए पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब हम 20,000 रुपए 1 साल के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही 5 साल के लिए 4,000, तो इसका मतलब भी 20,000। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 20 और 20 40,000 हो गया, नहीं हो गया, 20,000 ये, 20,000 ये, यानी कि 40,000 रुपए हो गया। तो 40,000 रुपए पर आपको 2,400 रुपए का ब्याज मिला है। तो 2,400 रुपए मिला है 40,000 पर, बताओ ब्याज की दर क्या होगी। तो ये तो कोई भी कर लेगा, 4 जीरो कैंसिल, 4 छिंग 24, 6%, 6% आपका आंसर, यही आंसर हो गया। अब बताओ, पर 1 साल का निकालना है 12 क्वेश्चन में। हाँ तो 1 साल का तो निकाला है हमने, एक, अच्छा ओके 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 ओके, नहीं ये गलत निकाला है। ये जो प्रॉफिट होगा ना ये 2 साल का है, 2 साल में इतना प्रॉफिट होगा, तो ये निकालो ही ना, फिर इसको इतना लेंदी क्यों करो। 2 साल में 180, तो 1 साल में आपका जो होगा वो 90 रुपए होगा। तो देखो 2 साल का जो लिख लिया ना, इसको काटना मत, काटना मत, इसकी जगह एक चीज और लिख लेना कि 6% पे ले रहे हैं, 9% पे दे रहे हैं, तो 9% पे दे रहे हैं, 6% पे ले रहे हैं, तो हमें 3% 1 साल में फायदा होगा, 1 साल में, 1 वर्ष में। तो हमने पैसा कितना लिया, 3,000, तो 3,000 का 3% आपका कितना होगा, 90 रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आंसर चेंज कर लो, 90 रुपए। देखो अगर 2 साल में पूछता, तो अगर एग्जाम में 2 साल में पूछता तो 2 साल का ये होता, यहां पर 1 साल में पूछा है तो 1 साल का ये होगा। भाई 1 साल में तो 3% प्रॉफिट होगा ना, हम 6% पे लेकर के 9% पे दे रहे हैं, तो 3% का बीच में प्रॉफिट ले रहे हैं,
तो एक साल में तो हमें 3% का प्रॉफिट हो रहा है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 का 3% मतलब 90 रुपए। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसा एक और करो आप, वो एक और होगा। अब ये बताओ, बताओ। बिमल ने कोमल को 5000 रुपए का ऋण 2 वर्ष के लिए, सुमल को 3000 रुपए का ऋण 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर दिया। दोनों से ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। करो। 5000 रुपए 2 साल में, 3000 रुपए 4 साल में, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 5000 2 साल में हो गए 10, और 3000 4 साल में हो गए 12, और 10 और 12 कितना हो गया, 22,000। 22,000 मूलधन हो गया। अरे खत्म, 2200 रुपए का ब्याज मिला है 22,000 पर। तो 22,000 पर 2200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो क्लियर दिख रहा है, सीधा सीधा 10%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, ऐसे ही एग्जामिनर ध्यान भटकाता है, बिल्कुल सही। अब देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम गलती कर सकते हैं, तो एक स्टूडेंट तो कर ही सकता है। एग्जामिनर कर देता है कभी कभी, कुछ चीजें ज्यादा आसान होती है ना, तो वो आपको क्या है, क्योंकि वो बहुत आसान है, तो क्योंकि वो बहुत आसान है तो आपको गलती कैसे कराए, तो गलती कराने के लिए वो आपको ऐसे छोटी मोटी गलतियां चीजें दे देता है जिससे आप गलती कर देते हैं। 10% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आसान है ना, सिंपल इंटरेस्ट। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी बच्चे को? नहीं आ रही तो ये करो। वैसे तो आप खुद ही कर रहे हो। ये अच्छा लग रहा ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, टिक कर लेना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, सेम वही तो है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। मानवी ने 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 6% पर। ठीक है, ये फुल स्टॉप यहां नहीं होगा, ये फुल स्टॉप होगा यहां पर। पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए, फिर 9% प्रति वर्ष की दर से अगले 5 वर्षों के लिए, और 13% की दर से 8 वर्ष के अधिक की अवधि के लिए, यदि ही 11 वर्ष के अंत में। ये फुल स्टॉप गलत जगह लगा रखा है इसमें। आठ वर्ष के अंत में इतना भुगतान किया, ब्याज का इतना भुगतान किया, तो उसने कितना पैसा लिया। पहले क्वेश्चन समझ लो, आपने कोई पैसा उधार लिया 3 साल, फिर अगले 5 साल, तो 3 साल का मतलब क्या हो गया, 1 2, अरे यार क्या लिख रहे हैं, ये लिख लो, ऐसे ही लिख लो, 3 साल, फिर 5 साल, फिर बचा हुआ। तो ये 0 से 3 साल की बात कर रहा है। 3 के बाद 5 साल और जोड़ोगे तो 8 साल, और टोटल कितने साल हैं, 11 साल। ध्यान से देखना, पहले 3 साल, अगले 5 साल, और 3 साल में 5 साल जोड़ देंगे तो 8 साल हो गए। अब वो कह रहा है कि 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और 11 वर्ष के अंत में टोटल कितना टाइम है, 11 साल। तो 0 से 3 साल 3 हो गया, 3 से 8 में 5 हो गया, 8 से 11 में आपका 3 साल हो गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यहां जो ब्याज की दर है वो 6% है, यहां जो ब्याज की दर है वो 9% है, और यहां जो ब्याज की दर है वो 13% है। पहले इसे देखिए फिर हमें बताइए।
और आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। अरे मेरे भाई नीलेश, आपको आशीर्वाद देने की जरूरत हमेशा है। आप सभी के साथ हमारा आशीर्वाद है। एक टीचर का आशीर्वाद हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ रहता है। माँ बाप और टीचर एक ऐसी चीजें होती हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है। कहने वाली बात ही नहीं है। खुश रहो भाई, आप सभी खुश रहो। जल्दी से सिलेक्शन लो। समझ में आया आपको? 3 साल, 8 साल, 11 साल। तो पहले 3 साल, फिर 3 में अगले 5 साल, ये तो क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद 8 से 11, ये आपको समझना है। 8 साल से 11 साल के बीच में 3 साल ये। तो इसका मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा वो 6% से पहले 3 साल में कितना मिलेगा? 6 इंटू 3, 18%। 9% से अगले 5 साल में कितना मिलेगा? 9 इंटू 5, 45%। 13% से 3 साल में कितना मिलेगा? 13 इंटू 3, 39%। तो कुल मिलाकर के आपको जो ब्याज मिलेगा 102%। 102% आपको ब्याज मिलेगा। और रुपए में कितना मिल रहा है? 8160। तो 8160 102% की वैल्यू है। 100% पूछा है, सीधे 8 गुना है। 8 गुना है तो 8000 रुपए। यही आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप हमें बताओ जल्दी से। तो इसमें एक चीज आपको समझनी थी बस, और वो क्या समझनी थी? 3 साल, 5 साल, 3 और 5 कितने हो गए? 8। और टोटल कितना है? 11। तो 3 और 5 8। 8 से 11 साल के बीच में केवल 3 साल बचते हैं भाई। 3 साल, 3 और 5 8, और 8 और 11 के बीच में 3 साल। तो जो बचा हुआ पैसा आपने दिया है वो 3 साल के लिए आपको दिया है। ये आपसे कहा गया है। अब जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसा एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। एग्जाम में काफी देखा जाता है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन आपको अब दिक्कत नहीं करेगा। एक और करेंगे ना ऐसा क्वेश्चन, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा था वैसे क्वेश्चन ये। चलिए, जिनके आंसर आ चुके हैं अच्छी बात है। बाकी बच्चे अब इस क्वेश्चन को और ट्राई करो एक बार। ये ऐसा, मनीष कुछ ऋण 5% की दर से पहले 4 साल के लिए, 9% की दर से आगे 3 साल के लिए, और 11% की दर से 7 साल के बाद लेता है 10 साल के अंत में। अब बताओ टोटल टाइम कितना हो गया? 10 साल। कितना हो गया? 10 साल। तो ये पहले 4 साल, फिर 3 साल और 7, और टोटल 10 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 साल। 4 और 3 के बीच में, 7 के बीच में 3 साल, 7 और 10 के बीच में ये भी आपका 3 साल। यहां 5% है, यहां 9% है, और यहां आपका 11% है। अब देखो, 10 साल के अंत में इतने रुपए की राशि चुकाता है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था? इतने रुपए ब्याज के चुकाता है। इसमें है इतने रुपए चुकाता है। तो ये आपका मिश्र धन होगा। ध्यान रखना, ये ब्याज नहीं है, ये आपका क्या है? मिश्र धन है। अब करो तो 5% से 4 साल में ब्याज कितना होगा? पहले ये निकालो। 5 इंटू 4, 20%। 9% से 3 साल में कितना होगा? 9 इंटू 3, 27%। 11% से 3 साल में कितना होगा? 33%। कुल मिलाकर के आपका 33, 27, 60 और 20, 80% ब्याज हो गया। तो मिश्र धन कितना होता है? 100 प्लस 80। 100 जोड़ देते हैं, 180% आपका मिश्र धन हो गया। उसकी वैल्यू दे रखी है 15,300। गलत दे रखी है, एक जीरो बढ़ा लो इसमें। 1,53,000 कर लो, तब आंसर मैच करेगा। 1,53,000 कर लो तो ये 180 की वैल्यू है। 100 की निकाल लो। 18 अट्ठे 18 पंजे 85,000 रुपए। 85,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है और लॉजिकली भी है, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब ये पिछले वाला, ये एग्जाम में हमने लिखा भी ना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल आपके नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग खुशी, लेट हो गए बहुत। अब बताओ सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
प्रैक्टिस करो उमंग, मॉक टेस्ट लगाते हो नहीं लगाते हो? मॉक टेस्ट लगाओ, वहीं से स्कोर बढ़ेगा। आज 12 बजे दोपहर को डीआई कराएंगे आपको यूट्यूब पर। तो जिस बच्चे को डीआई की क्लास करनी है, नहीं की है, वो बच्चा आज कर सकता है। 90,000 होगा सर? नहीं, 18 अट्ठे 144, 5 और 9 और 0, 18 पंजे 90, 85,000 ही होगा। ठीक है, आज इतना ही रखें, फिर आज इतना ही रखते हैं। कल लगभग सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, बचेगा भी तो परसों करा के, परसों कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका स्टार्ट कर देंगे, यानी शुक्रवार तक सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों खत्म कर देंगे, मतलब एग्जाम से पहले आपका। ठीक है, 17 तारीख को 18 तारीख को आपका एग्जाम है, तो भैया आप पढ़ लो लास्ट टाइम में जितना पढ़ सकते हो। 18 से 153 9 बार नहीं जाता, 19 18 से 9 बार कब जाता है भाई? 17 से 9 बार जाता है। 17 निम्मा 153, 18 निम्मा 162। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। शाम को याद रखिएगा मेंसुरेशन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।